नमस्कार। सूर्यदेव जो ग्रहों में राजा हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके साहस को बढ़ाते हैं, जीवन में शक्ति प्रदान करते हैं, उसकी मस्तिष्क की संरचनाओं को बढ़ाने वाले होते हैं, प्रत्येक मनुष्य को वह महत्वाकांक्षी बनाते हैं एवं लोगों के मध्य में राजकीय ठाठ बाट को दिखलाने वाला कारक ग्रह। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो है यह 15 मई को प्रातः 5:29 से लेकर के 15 जून तक अपनी उच्चतम राशि मेष को छोड़ करके वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। यानी एक राजा एक ऐसे ग्रह के राशि में जा रहा है जो भोग विलास के और सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा प्रिय दर्शकों, यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है यह किस किस क्षेत्र वालों के लिए कितना ज़्यादा लाभकारी रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, मैं कंटिन्यू दिल्ली में हूं। आप चाहे तो मेरे से मिल करके पर्सनली हॉरोस्कोप एनालिसिस या फिर जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में भी समझ सकते हैं और जान सकते हैं, ताकि जीवन की प्लानिंग बहुत सही से हो। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब सूर्य सबसे पहले मैं बात करूं वृषभ राशि में जाएंगे तो 15 मई से लेकर के 24 मई तक ये कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। नक्षत्र जो होता है ना, वह राशि और ग्रहों का जड़ होता है। यह देखना अत्यंत आवश्यक होता है कि जड़ कितना मजबूत है। तो 15 मई से 24 मई के बीच में जब ये कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य होते हैं। अतः यह समय निश्चित तौर पे अत्यधिक लाभकारी रहेगा। फिर 24 मई से लेकर के 8 जून तक यह रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य और चंद्रमा का मित्रवत संबंध है, यानी यह भी स्थिति सूर्य का बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और 8 जून से लेकर के 15 जून तक ये मृग नक्षत्र में रहेंगे और मृग नक्षत्र के स्वामी भी मंगल होते हैं, जिनसे सूर्य का पूर्ण रूपेण मित्रवत संबंध है। यानी सूर्य का यह राशि परिवर्तन नक्षत्र के हिसाब से भी बहुत सही है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको यह दे दूं, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, कि जब सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे तो पूरा का पूरा 15 मई से लेकर के 15 जून तक बुध भी सूर्य के साथ विराजमान रहेगा। मैं तो बोलूंगा कि 2021 में भी ऐसी घटनाएं नहीं घटी थी। 22 में पहली बार ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि सूर्य पूरे के पूरे महीने बुध के साथ बैठा हुआ है। यानी ग्रहों में और योगों में एक ऐसा योग की उत्पत्ति हो रही है जिसको बुध आदित्य योग बोला जाता है, जो इतना शुभ और लाभकारी योग होता है कि इस योग का फल मैं आगे बता देता हूं कि क्या होने वाला है। यानी जब भी सूर्य और बुध एक साथ विराजमान होता है तो बुध आदित्य योग बनता है, जो व्यक्ति की वाणी, बुद्धिमत्ता, राजकीय कर्म में और लोगों के मध्य में एक अच्छे प्रभाव को देने वाला होता है। यानी यह सूर्य भले ही शत्रु की राशि वृषभ में है, लेकिन उसी शत्रु की राशि का स्वामी शुक्र का बुध भी इनके साथ बैठ के बुध आदित्य योग बनाए हुए है। यानी यह बहुत ही लाभकारी है। एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि जब भी सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करता है ना, तो ये प्रत्येक मनुष्य को थोड़ा हट्ठी बनाता है, लेकिन कर्म क्षेत्र की ओर, मतलब ये नुकसानदायी नहीं होता है। ये प्रत्येक मनुष्य को परिश्रमी बनाता है, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला होता है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला होता है। व्यक्ति की यात्राएं लाभकारी होती हैं और सरकारी कर्म क्षेत्रों में, राजनयिक कर्म क्षेत्रों में वर्चस्व बढ़ने वाला होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, जो मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अर्थात केमिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, जो व्यक्ति कांच से रिलेटेड वस्तुओं का काम करते हैं, कपड़े से रिलेटेड वस्तुओं का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर जो व्यक्ति सीधा सीधी बात करूं इंश्योरेंस या सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी साबित होने वाला रहेगा। बस आप जिस जिस क्षेत्र में हैं
थोड़ी सी परिश्रम करने की आवश्यकता तो निश्चित तौर पर रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा और पूरा का पूरा 1 महीने के लिए जो बुध आदित्य योग का प्रभाव रहेगा, यह क्या क्या फल देगा। तो राशि फल की श्रृंखला में मैं सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के सेकंड स्थान पर रहेंगे, जो लाभकारी स्थितियों में है, जो आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। अपने कला के दम पे, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे लोगों के मध्य में एक आप अच्छे छाप छोड़ने वाले रहिएगा। पारिवारिक तालमेल की स्थितियों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। धन संचय की स्थितियां बढ़नी चालू हो जाएंगी। नौकरियों में बदलाव, स्थान परिवर्तन से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है नए नए मित्रों का सहयोग मिलेगा। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से जो तालमेल खराब चल रहा था, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का केस मुकदमा या ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में 100% वृद्धि हो सकता है, या किसी कारण लव रिलेशन खराब हो चुका था, पुनः वह रिटर्न होने की स्थितियों में रहेंगे। संतान सुख या संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे। संतान की तरक्की के पूर्ण रूपेण रास्ते खुलेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितने पैसे लगाने आप लगा सकते हैं। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा जो है आपकी मानसिक शांति देखने को मिलेगा। दांत संबंधित, पेट संबंधित रोगों से भी और हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं में भी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। किसी प्रकार से सरकारी नौकरी चली गई थी, पुनः लगने की स्थितियों में उत्पन्न हो जाएगा। मतलब यह सूर्य का राशि परिवर्तन का लाभ भी बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि सूर्य के साथ एक बहुत ही शुभकारी बुध आदित्य योग की उत्पत्ति भी रहेगी। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो लाल धागा 15 मई से लेकर 15 जून के मध्य में दाहिने हाथ में अवश्य बांध करके रखिए। वृषभ राशि वाले जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके लग्न पे बैठ जाएंगे और केंद्र की स्थितियों में आ जाएंगे। अतः सबसे पहले आपके यह वर्चस्व को बढ़ाने वाला रहेगा। लोगों के मध्य में आपके छाप अच्छे जाएंगे। सम्मान की प्राप्ति होगी। पिता के तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग के व्यापार में विशेष वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। व्यापार और नौकरियों के अच्छे अवसर निश्चित तौर पर मिलेंगे। माता का सुख मिलेगा। भूमि मकान वाहन का थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो एकदम होना है सुखों में वृद्धि। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। सिर दर्द, नेत्र संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोगों से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है पेट और पैरों की समस्याओं में भी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। सूर्य जब केंद्र में रहेंगे तो सरकारी कामकाज का आपका बढ़िया लाभ मिलेगा। संतान सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन ऐसे स्थितियों में क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी विवाद या विवाह से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही बोलूँगा, थोड़ा सावधान होकर के काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, जल में गुड़ डाल करके प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बेहतर रहेगा। जल दीजिए, बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश हो जाएंगे। अतः यहाँ पे 2-3 डिमेरिड हो सकता है। हालांकि बुध आदित्य योग है तो विदेशी काम काज से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगे, यानी विदेश जाने से रिलेटेड जस्ट लाइक ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन, पासपोर्ट से रिलेटेड, या किसी कारण से नहीं जा पा रहे तो उससे रिलेटेड संजोग बहुत ही बेहतर बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि द्वादश रहेगा तो खर्च के योग बढ़ सकते हैं। केस मुकदमा, विवाद, झगड़े से बच के रहना पड़ेगा। नेत्र संबंधित परेशानी, सिर दर्द संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्य का षष्ठ स्थान पर दृष्टि है जो बहुत हद तक कर्ज की मुक्ति कराएगा। शत्रुता ऑटोमेटिक दूर करेगा। संतान सुखों में वृद्धि, बहुत हद तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपके तृतीय घर के अधिपति होने के कारण जहाँ के कारक तत्व प्रभाव में आते हैं वो, तो आपको यह पराक्रमी भी बनाएंगे। आपको गले के रोग से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेंगे। भाई बहनों से थोड़े रिश्ते खराब हो सकते हैं, परंतु इतना भी रिश्ते खराब नहीं होंगे कि आप जो है उनसे मनमुटाव हो जाए। थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। अब क्या है कि थोड़ा अगर नेगेटिव फल है तो बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पॉजिटिव से तो निश्चित तौर पे जो फल रहेगा वो बोलूँगा, लेकिन नेगेटिव से भी तो कुछ रास्ते खुलते हैं बचने के। इसके अलावा सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे।
और रिश्तेदारों के पास भी फंसे हुए पैसे निकलेंगे। उच्च शिक्षा से रिलेटेड थोड़े से संघर्ष करने पड़ सकते हैं। तृतीय संतान को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको शांत रह करके पैसे को बचा करके दिमाग से चलना पड़ेगा। पारिवारिक बोधरेशन को भी ध्यान देना पड़ेगा, तो आपका समय बहुत बेहतर रहेगा। पूरे 1 महीने 15 मई से लेकर 15 जून तक जल में गुड़ डाल के और लाल चंदन डाल के अर्घ्य दीजिए, यही बेहतर ऑप्शन है। और रविवार के दिन नॉनवेज फिलहाल बंद कर दीजिएगा। कर्क राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में आएंगे तो आयस अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि आपके लग्नेश चंद्र के परम मित्र हैं, और सूर्य धनेश जब आईएएस हो जाए तो ये बहुत ही कम संजोग मिलता है। और मुद्दा ये नहीं है कि धनेश जब आईएएस हो जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि द्वादेश और प्राक्रमेश बुध भी इनके साथ बैठा हुआ है, जो लाभकारी स्थितियों में आ गया, बुध आदित्य योग की स्थितियों में है। अतः सबसे पहले आपका लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ दे देगा। पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे या दाम्पत्य जीवन में जो विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, इसमें धीरे धीरे सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी, पॉजिटिवनेस आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है संतान सुख से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएंगे। आपको संतान के द्वारा धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई नौकरी आपकी चली गई थी वह पुनः लग जाएंगे। पिता के आय की स्थितियों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। किस कॉलेजेस में एडमिशन करानी है, रिजल्ट कैसा आएगा, इस बात को लेकर मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो सभी क्लियर होने चालू हो जाएंगे। पैसे मोटे आने की संभावनाएं बन जाएंगी। धन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विवाह के लिए रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। गले के रोग, दांत के रोग, पेट के रोग से रिलेटेड परेशानियां भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। परिवार के लोग आपको वैल्यू देना चालू करेंगे, आपकी क्वालिटी को, आपके महत्व को वो लोग समझना चालू कर देंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है, लेकिन ज़्यादा सैलरी रिलेटेड अगर कोई जॉब नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर के मेंटल परेशानियां चल रही थी, तो ज़्यादा सैलरी का जॉब मिल जाएगा। और किसी कारण से जो है आप इस बात को लेकर दुखी हैं कि मोटे आय के स्रोत नहीं खुल रहे, तो जब धनेश आईएएस होता है तो मोटे स्रोत खुलते हैं। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से या चाचाओं से भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो घर में मानिक पड़ा है तो 1 महीने के लिए मानिक रिंग फिंगर में या गले में धारण कीजिए, और नहीं तो प्रत्येक दिन जो है लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। सिंह राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे। सिंह राशि वाले, सूर्य ग्रहों में राजा है, और जब ये भोग विलास से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जाते हैं तो दिक्कत उत्पन्न होता है। लेकिन क्या होता है सिंह राशि वाले कि शुक्र जो होते हैं आपकी कुंडली में मान हानि और राज हानि कराने वाले होते हैं। अब यहाँ सूर्य विराजमान हो गए तो शुक्र का बैड इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, प्लस बुध आदित्य योग जो आपकी कुंडली में कह सकता हूँ कि धन के मालिक होते हैं और आय के मालिक होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आत्मविश्वास आपका बढ़ना चालू हो जाएगा, यानी कॉन्फिडेंस। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से और खुद के घर के तालमेल ठीक हो जाएंगे। माता पिता का पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी नए लेने की संभावनाएं बनेंगी। सीनियर अधिकारी मन चाहे जगह पे, जहाँ पे गलत जगह पे ट्रांसफर या पोस्टिंग जो हो रही थी वो रोक देंगे, क्योंकि आपका तालमेल उनसे ठीक हो जाएगा। वाहन का सुख देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ने लगेंगी। रिश्तेदारों से जो खटपट हो चुका था वह ठीक हो जाएगा। स्थान परिवर्तन का लाभ अब आपको मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा नए नौकरी व्यवसाय के अवसर अच्छे होंगे और बहुत ही बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे व्यापार में। जो आपको लग रहा था कि मन में घबराहट लग रहा था कि अब क्या करें नहीं करें, इसको लेकर के जो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार देखने चालू हो जाएंगे। आय के स्रोत बढ़ने चालू हो जाएंगे और अचानक जो संचित धन है उसमें वृद्धि होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, पिता आपको सपोर्ट करेंगे और पिता के द्वारा धन की प्राप्ति भी होगी। पिता से अगर आप दूर रह रहे हैं तो पिता भी आपसे मिलने आ सकते हैं या आप पिता के पास जा सकते हैं। अपने घर से दूर है तो जा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर के चिंता है कि लोन कैसे होगा या प्रॉपर्टी ले पाऊंगा कि या पाऊंगी कि नहीं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। निर्णायक फैसले लेंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे। जो मान सम्मान का हानि हुआ है दूसरों की भलाई करने के चक्कर में, वह पुनः ठीक होना चालू हो जाएगा। यानी दूसरों की गलतियों के सामने आप सही साबित होने चालू हो जाएंगे। और जिनको लगता था कि अब बिजनेस भी नहीं चलेगा, अब नौकरी भी नहीं लगेगा, लाइफ बर्बाद हो गया है, हिम्मत कर लीजिए। 100% 15 मई से 15 जून के बीच में
नए नौकरी व्यवसाय के अवसर प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे महीने 15 मई से 15 जून के बीच में लाल धागा दाहिने हाथ में बांध करके रखिए। कन्या राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे। तो जब ये भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे कन्या राशि वाले, तो निश्चित तौर पे द्वादश का भाग्येश होना सीधा आपको लाभ देगा विदेश जाने से रिलेटेड। आपका छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे कर्म क्षेत्रों में वह ठीक हो जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं का बहुत बढ़िया लाभ मिलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। कर्ज समाप्ति की ओर आप जाना चालू कर दीजिएगा। कर्ज बहुत परेशान कर रहा था, किसी प्रकार से केस मुकदमा है या खानदानी विवाद है या किसी आरोप में भी फंस गए हैं, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। गले के रोग और पेट के रोग से भी सुधार होना चालू हो जाएगा। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। धार्मिक यात्राएं अपने जीवन में आप अवश्य करिएगा। इसके अलावा जो है आपके पिता या ससुराल पक्ष के कुछ लोग या आपके रिश्तेदारों में या भाई बहन जो आपको किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उन चीज़ों में सपोर्ट करना चालू कर देंगे। अपनी क्वालिटी खुद दूसरों के सामने दिखाइएगा। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अच्छे अवसर चालू होंगे। अगर आप उच्च अधिकारी हैं या प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए एक अच्छे ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि आपके लिए बहुत ही अच्छे अवसर डेवलप होने चालू हो जाएंगे। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ा के रखना है। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 51 बार प्रत्येक दिन जाप करिएगा प्रातःकाल स्नान करने के बाद। तुला राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो अष्टमेश हो जाएंगे। अब आईएएस का अष्टमेश होना थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन बुधादित्य योग का पूर्ण रूपेण फल मिल जाएगा 1 महीने तक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा मैं बता देता हूँ। ऐसे सिचुएशन में जो है आपके जीवन में ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत हद तक तो सुधार आ जाएगा। या ऐसे रिश्ते में जिसमें आप घुट घुट के रह रहे हैं वह ठीक हो जाएंगे। या ऐसे रिश्ते में जिसमें आपको विवाह से रिलेटेड कोई बड़े फैसले लेने हैं, किसी के साथ पार्टनरशिपिंग करना है या परिवार के साथ ही मिलकर कोई बिजनेस सेटअप करना है या बड़ा डील करना है, तो इसमें आपको पुनः विचार की ओर लेकर के जाएगा और आपके अच्छाई और बुराई को यह दिखाना चालू कर देगा। आईएएस जब अष्टमेश हो जाएगा तो आपके कुछ कमाए हुए पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना पड़ेगा। इस चीज़ों को मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपकी कुंडली में बड़े भाई और चाचाओं से थोड़े से तालमेल खराब हो सकते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है। प्रॉपर्टी विवाद में थोड़ा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। द्वितीय स्थान पे सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा तुला राशि वाले कि आपके पैसे तो जमा होने चालू हो जाएंगे, मित्रों का सहयोग मिलना चालू हो जाएगा, विवाह के रिलेटेड रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आने चालू हो जाएंगे। तो ये गुड न्यूज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि आप अपने खुद के फैसलों में दूसरों को बोल नहीं पाते हैं, और नहीं बोलने के चलते लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं बोलता है या बोलती है, तो इसका नाजायज़ फायदा जो उठाते हैं। तो ये आपको कॉन्फिडेंस तो देगा ना, तो आप अपनी बातों को सामने रख करके बोलना चालू कीजिएगा और इससे लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि संतान सुख, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम बच के रहना है, केस मुकदमा से भी बच करके रहना है, ज़्यादा भलाई में मत रहिएगा। सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन प्रातःकाल जल रोड़ी डाल करके या लाल सिंदूर डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के 7वें स्थान में आ जाएंगे, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में होना, तो ऐसे भी शुभ प्लस बुधादित्य योग की स्थिति उत्पन्न होगी। तो सबसे पहला कि आपको 2-3 नेगेटिव बातें आएंगी, क्योंकि सूर्य प्रबल होते हैं 7वें स्थान में, तो ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं और विवाह के लिए उपयुक्त तो कोई ढंग के रिश्ते नहीं आते हैं। तो ये 2 चीज़ों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हालांकि पहले से जिनका वैवाहिक जीवन चल रहा है उसमें भी ये खटपट कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य देखिए बुध के साथ बैठे हुए तो बुधादित्य योग की स्थिति में है। तो ऐसे में बुधादित्य योग में सूर्य का तो आक्रामकता जो होता है ना, वो बुध कम कर देता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा है, बुध युवराज है, एक तरह से पिता और
पुत्र की मिलन होती है, तो ये बहुत खुशनुमा परिस्थिति रहता है। सूर्य लग्न को देख रहे हैं, जो चारों तरफ आपकी ख्याति और नेम फेम को बढ़ाना चालू कर देगा। नौकरी व्यवसाय के लिए बेहतर परिवर्तन आने चालू हो जाएंगे। पिता का जो बिजनेस बंद था वह ठीक हो जाएगा। जीवन साथी के करियर में वृद्धि होनी चालू हो जाएंगे। आपसी थोड़े से मतभेद की स्थितियां से बन रही हैं। इसके अलावा आप राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक पार्टियों में है, तो एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसा समय है कि जिनको लगता था कि नौकरी कुछ नहीं हो सकता, कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, बहुत परेशान और मानसिक अशांति में है, तो आपको इन चीज़ों में अचानक नौकरी के और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पिता भी और सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है, जिन लोगों को चेहरे में फोड़े फुंस से रिलेटेड समस्याएं हो रही थी, उसमें कमियां दिखनी थोड़ी सी चालू हो जाएंगी, लेकिन जबकि पाचन शक्ति को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, एक बात यहाँ पे लाभकारी यह भी दिख रहा है कि इस समय आपको कोई खानदानी प्रॉपर्टी जो चला गया था या खानदानी व्यापार जिसमें केस चल रहा था, तो आपके फेवर में आने की संभावनाएं बन जाएंगी। नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छे परिवर्तन के अवसर मिलते हैं। अगर आपको लगता है बेहतर परिवर्तन करना चाहिए, ज़्यादा ऑफर आ रहा है, आएगा, तो आप कर लीजिए, ये समय बहुत बेहतर है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम घृणी सूर्य सूर्यानाम मंत्र का 51 बार प्रत्येक दिन जाप करिएगा। वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे और ये भाग्य के मालिक होते हैं, मतलब त्रिकोण के अधिपति हैं और बुधादित्य योग की स्थिति में है, प्लस छठे घर में जहाँ का बुध कारक तत्व प्रभाव देने वाला होता है। इसका मतलब आपके लिए लाभकारी हो गया। सबसे पहला इसका लाभकारी फल यही रहेगा कि प्रमोशन और पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। विदेश जाने की संभावनाओं में प्रबलता दिखनी चालू हो जाएंगी। पेट दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द, नेत्र संबंधित कष्टों से भी मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा। जो लोन या लोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा है, कईयों पार्ट में है, वह धीरे धीरे समाप्त होने चालू हो जाएंगे। वो भी तो समाज सेवा के ही चक्कर में होता है। इसके अलावा जो है, आपका कोई भी केस मुकदमा या डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम कोई भी है फॉरेन वगैरह जाने में, वो सीधा सॉल्व हो जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी आपको हर छोटी छोटी चीज़ों पे सपोर्ट कर देंगे जो नहीं मिल पा रहा था। संतान का सुख मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में प्रबल वृद्धि दिखनी चालू हो जाएंगी। सरकारी कामकाज का बेहतर ढंग से आपको ठेका वगैरह मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो ये देखने वाली बात है ना, कि इस समय खानदानी धन भी आपको मिल जाएंगे और शत्रु कोई आपके ऊपर हावी हो रहा था तो वह भी दुस्वयता ही दूर हो जाएगा। और क्योंकि सूर्य जब प्रबल होगा, उसके साथ बुद्धिमत्ता कारक बुद्ध भी प्रबल होगा, तो आप अपने जीवन में जो है विवाह के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे आपके जीवन में। व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और नौकरी व्यवसाय के लिए परिवर्तन के अच्छे अवसर मिलते हैं। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में गुड़ मिला करके सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ्य देना बेहतर रहेगा धनु राशि वाले। और अगर कोई तांबे का छल्ला पड़ा है या कड़ा पड़ा है तो 1 महीने के लिए राइट हैंड में धारण कर लीजिए कड़ा, और रिंग फिंगर में अगर तांबे का छल्ला है तो कोशिश कीजिए। मार्केट में इजी अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। वीडियो ऐसे भी तो पहले ही अपलोड कर रहा हूँ। मकर राशि वाले, जब बुध वृषभ राशि में जाए जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान पे आ जाएंगे। तो मकर राशि वाले सबसे पहला अष्टमेश और पंचमेश होना थोड़ा सा निश्चित तौर पे अस्थिरताएं हैं, लेकिन क्योंकि बुधादित्य योग है तो बेहतर रहेगा। और ऐसे ही पंचम स्थान का सूर्य कारक होते हैं और मकर राशि वाले आपकी कुंडली में बुध त्रिकोण के अधिपति भी होते हैं, भाग्य के मालिक। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। किस फील्ड में जाना है, किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करना है, इससे रिलेटेड लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। गुप्त शत्रु जो आपके ऊपर हमला करना चाहते थे वह दूर हो जाएंगे। कर्ज की मुक्ति अचानक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है पेट पैरों के कष्ट में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। ससुराल पक्ष वाले आपके खिलाफ जो थे वह झुकना चालू कर देंगे और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। पुराने लव रिलेशन जो दूर चले गए थे वह वापस आएंगे या नए लव रिलेशन किसी से स्थापित हो सकता है। संतान सुखों की वृद्धि होगी। संतान आपके पक्ष में बात करेंगे। संतान घर के काम में या व्यापार के काम में अच्छे इन्वेस्ट करने वाले रहेंगे। संतान के पास विदेश जाने की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा। माता का पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा। शत्रुता भी आपसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे और यह आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि लाइफ में मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना है यह भी आप डिसाइड करना चालू कर दीजिएगा।
बड़े भाई बहनों से और पिता से भी तालमेल अच्छे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो आय का स्रोत एकदम बंद हो चुका था, या घर का काम आधा अधूरा लटक गया था, या वाहन एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी लाभ बनने चालू हो जाएंगे। फिर भी मकर राशि वाले इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है कि जल में लाल चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना है। और अगर आप इसके फल को और बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो 15 मई से लेकर 15 जून तक लाल चंदन या लाल हल्का सिंदूर डाल करके स्नान करिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी बात करना चाहूं, जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे। सबसे पहला जब ये 4th हाउस पे आएंगे तो आपका आत्मसम्मान, आत्मबल और आपका साहस बढ़ना चालू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में क्लेश की स्थितियां जो चल रही थी, इसमें सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। नए नौकरी और व्यवसाय से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। पिता छोटे काम या बड़े काम में आपको सपोर्ट करेंगे। किसी कारण से पिता से खटपट जो हो रही थी, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। माता से और भाई बहनों से और खानदान के लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। कोई वाहन या प्रॉपर्टी तो परचेज होगा, लेकिन कोई प्रॉपर्टी ये सेल हो पा नहीं रहा था, तो वो सेल होंगे और उससे आय की प्राप्ति भी होनी चालू हो जाएगी। विवाह के बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मैंने बोला कि सुधार तो होगा, विवाह के अच्छे रिश्ते तो आएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे दाम्पत्य जीवन में हैं जिसमें आपको लगता है कि बड़ा फैसला लेना चाहिए, तो वह भी लीजिएगा। पार्टनरशिपिंग में तालमेल ठीक हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बढ़िया परिवर्तन के योग दिख रहे हैं मुझे। इसके अलावा जो है चेस्ट के रोग, पेट के रोग, पाचन शक्ति के रोग, हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं में भी कमी दिखना चालू हो जाएगा। माता आपको सपोर्ट कर देंगे। अगर आप बहुत दूर रह रहे हैं अपने घर से और आप पुनः अपने घर की ओर लौटना चाहते हैं, तो यह अवसर बहुत बेहतर है। अपने घर का सुख भी ये दिलाने वाला रहेगा और संपत्ति का तो लाभ देगा ही देगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 51 बार जाप करिएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब ये तृतीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे मीन राशि वाले ये लाभकारी पोजीशन पे रहेगा, यानी तृतीय स्थान के सूर्य कारक होते हैं। तो आपको सर्वप्रथम यह प्रभावशाली और पराक्रमी बनाना चालू कर देगा। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलना चालू कर देगा। उच्च शिक्षा के लाभ दिखेंगे। पराक्रमी फील करिएगा। मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद भी सॉल्व होंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर चालू होंगे। धार्मिक यात्रा की ओर आप जाने वाले रहिएगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। रोग खत्म होंगे, शत्रु भी खत्म होंगे और ऋण भी खत्म होंगे, क्योंकि कर्ज आप उतारना चालू कर दीजिएगा। संतान सुखों में वृद्धि। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, लेकिन आपको जैसे पीएफ वगैरह का पैसा फंसा होता है या फिर किसी प्रकार से इंश्योरेंस वगैरह का पैसा फंसा होता है, लेकिन कुछ बड़े लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह सपोर्ट भी करना आपके जीवन में चालू कर देंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में बड़े फैसले लीजिएगा। मन चाहा ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी मिल जाएगा और शत्रुता भी दूर हो जाएगा। कोई लोन है तो उसके कम में ही निपटारे हो जाएंगे। पराक्रमी बनेंगे, सपोर्ट मिलेगा। प्रत्येक दिन इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम घिरिनी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिएगा। लाल धागा 15 मई से 15 जून तक धारण करके रखिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य जो 15 मई से लेकर के 15 जून के मध्य में वृषभ राशि में जा रहे हैं, तो इसका संपूर्ण फल क्या मिलेगा मैंने जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।